देखिए, ये तो सब कोई जानता है कि दरभंगा में एम्स नहीं है। ये भी सब लोगों को जानकारी है कि एम्स को वहाँ खुलना है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री का बयान अभी कुछ ही दिन पहले आया था कि जो ज़मीन है उस ज़मीन को भरवाने का काम और ये सब काम जो है जारी है वहाँ। तो वहाँ खुलेगा, ये जनता के बीच में है कि साहब ज़मीन को लेके कहाँ खुलना है, इसको लेके थोड़ा विवाद है। लेकिन बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री वहाँ खुद जा कर के ज़मीन देखने के बाद उन्होंने उसमें जो काम करना है सरकार को, वो काम वहाँ हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा प्रस्ताव है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पता नहीं कौन जो है मैंने जो फैक्ट है सप्लाई करता है, कौन उनका भाषण लिखता है कि बगैर चेक किए हुए कि वस्तु स्थिति क्या है लोग बता देते हैं। सब एम्स में अभी खुला नहीं है, अभी काम नहीं शुरू हुआ है, और प्रधानमंत्री जी ने दावा कर दिया कि एम्स को हमने वहाँ खुलवाया है। तो प्रधानमंत्री जी को सावधानी के साथ जो है बोलना चाहिए। तेजस्वी के आरोप के बाद मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है राजनीति नहीं करती है विकास के कार्यों में। हम लोगों ने तो सितंबर 2020 में ही आवंटित कर दिया था, जो अप्रूवल था एम्स के लिए प्रधानमंत्री ने दे दिया था। देखिए, विकास की जो नीति बनती है वो राजनीति है। अब जैसे मौजूदा सरकार है दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की, उसके जो विकास की नीति है उसका प्रतिफल क्या निकल रहा है कि अमीरों की अमीरी बढ़ती जा रही है, अडानी अंबानी जैसे लोगों की आमदनी जो है बढ़ती जा रही है, और दूसरे तरफ जो नीचे के लोग हैं उनकी आमदनी जो है घटती जा रही है। तो विकास में भी राजनीति होती है। विकास कैसा होगा, किन लोगों के लिए होगा, ये राजनीति का ही अंग है। जहाँ तक सवाल है, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो दिखाया है वो चिट्ठी दिखा रहे हैं, सही बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने खुलवाने का काम किया, खुला कहाँ है? तो आप ये कहते कि हमने मंजूरी दिया था, आप आरोप लगाते बिहार सरकार पर कि आपने ज़मीन नहीं दिया, एक बात समझ में आती, लेकिन ये कह देना कि हमने खुलवाया है, ये तो गलत है। और इसके विषय में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी ने मैंने सही कहा कि भाई अभी कहाँ खुला है, खोलने की कोशिश हो रही है, और मुख्यमंत्री भी काफ़ी प्रयासरत है कि वो ज़मीन किसी तरह से ठीक ठाक हो जाए और उसको अप्रूवल मिल जाए वहाँ एम्स खोलने के लिए। कल सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं चाहती है कि दरभंगा में एम्स खुले, अगर ऐसा होता है तो सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री को देखो, नीतीश कुमार को लेके सुशील मोदी रोज कुछ न कुछ बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक बात पर टिकते नहीं हैं। आज कुछ बोले, आज इसको भूल जाएंगे वो, उसके बाद कल क्या बोलना है इसके चिंतन में वो लग जाएंगे, और कल दूसरी बात बोलेंगे, और फिर परसों के लिए फिर चिंतन शुरू करेंगे। तो सुशील मोदी की आदत है, रोज आप उनका बयान जो है वो देख लीजिए, इसी से पता चलता है कि वो कितना गंभीर नेता हैं। देखिए, कुछ भी हो, मैंने नीतीश कुमार की सरकार में वहाँ एम्स खुला, आम आदमी जो है वो कहेगा कि नीतीश सरकार ने खुलवाया। अब ये लोगों को नहीं मालूम है कि भारत सरकार की क्या योजना है और राज्य सरकार की क्या योजना है। सेहरा तो नीतीश कुमार को मिलेगा ही। नित्यानंद राय ने कल दावा कर दिया है कि एनडीए की 40 की 40 सीट बिहार में जीतने वाली है। अरे सब तीसरे बार आ रहे हैं मोदी जी। इस बार जो है वचनम किम दरिद्रम, कहने में क्या हर जाए भाई, आप 400 सीट जो है जीत जाइएगा, ये आप दावा कर रहे हैं। जहाँ भी चुनाव होता है और जब भी चुनाव होता है इसी तरह का दावा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आप देखिए कि कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, अमित शाह प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि 50% पर प्लस 15 सीट हमको जो है आने वाला है, पक्का है, एकदम गणित जोड़ करके बता दे रहे हैं। तो जहाँ भी चुनाव होता है अमित शाह की आदा है कि ये टारगेट हमने रखा है। तो उस तरह से मैंने जरा सा भाई नित्यानंद राय जो है नौजवान नेता हैं, तो ऐसा दावा मत करें, क्योंकि लंबी राजनीति उनको करनी है। अगर इसका उलट गया रिजल्ट कहीं तो फिर क्या माने मुंह रहेगा, आगे भविष्य में बोलिएगा तो लोग हंसेंगे। देखिए, उस समय भी यही बात बोल रहा है।